पार्ट 1 में आपने देखा। और धीरे धीरे 2 साल और बीत गया और सनी अब कहीं जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 2 साल बाद रिया ने सनी को फ़ोन किया। सनी उसका फ़ोन नंबर देखकर चौंक गया। सनी ने फ़ोन उठाया और उससे पहले सनी कुछ कह पाता रिया रोने लगी। अब आगे। सनी डर गया था उसका रोना देखकर। फिर से सनी ने पूछा, कैसी हो तुम? किसी ने कुछ कहा क्या? और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? रिया जवाब देने की वजह बहुत रो रही थी। वह ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोती ही जा रही थी। सनी के काफ़ी पूछने के बाद रिया ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाबू, मैंने तुम्हें बहुत सताया और हर्ट किया है। तुमने मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सनी ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। दर्द तो इस बात का रहता है कि मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुमने मुझे यूँ छोड़ दिया? मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी? दिन रात सोचता हूँ कि आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़कर एक पल में चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी, फिर तुम्हारी कसम ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। रिया उसकी ये बातें सुनकर और रोने लगी। इधर रिया का रोना देखकर सनी को भी बहुत रोना आ रहा था। फिर रिया बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं आज के बाद तुमसे कभी ना मिलूं और ना ही बात करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सनी ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें जाना है और तुम चली गई। हमारी यह लव स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन तुम मुझे बताकर भी जा सकती थी। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रही थी कि तुम हमेशा खुश रहो। इस 2 साल में बहुत कुछ बदला है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं प्यार से बहुत दूर हो गया हूँ, अब प्यार से भरोसा उठ गया है। रिया ने कहा, नहीं, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सनी कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन बस इतना याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। और सनी ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट गया हो। वो सनी उस रिया से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता था। वो अब रिया पर भरोसा करने से डरता था, रिया को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वो रिया से दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वह सच्चा प्यार होता है?
जो एक दूसरे से किए हुए वादों पर जिंदगी भर टिका रह सकता है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, यह कई लड़कियों की कहानी भी है जो इसी तरह परेशानियों को झेलती हैं। प्यार के कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार में प्यार टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो उस प्यार को सम्मान दे। बस इस कहानी का अंत यही होता है। कहानी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हर रोज़ इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।